दोस्तों, पूजा मौर्य एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे क्लास 8 गणित इकाई 1 दक्षता अभ्यास 1 का यच। दोस्तों, इससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, अब हम इस वीडियो में सीखेंगे निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं निरपेक्ष मान किसे कहते हैं। निरपेक्ष मान, इसे निरपेक्ष कहते हैं। इसके अंदर चाहे संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, लेकिन जब हम निरपेक्ष मान को हटाते हैं तो ये संख्या हमेशा धनात्मक हो जाती है। जब इसको हटाएंगे तो ये 2/2 हो जाएगा। इसके अंदर चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक, जब हम निरपेक्ष मान को हटाते हैं तो संख्या धनात्मक होती है। कैसे समझ लेते हैं, जैसे पहला है 15/7, इसे हम निरपेक्ष मान में लिखेंगे। जब निरपेक्ष मान हटाएंगे तो संख्या धनात्मक हो जाएगी। धनात्मक पहले से है, धनात्मक हो जाएगा आंसर। -11/8 है तो निरपेक्ष मान लगाएंगे। जब निरपेक्ष मान से बाहर करेंगे तो ये संख्या धनात्मक हो जाएगा। 11/8 यहाँ पे -19/-23 है। निरपेक्ष मान पहले निकालेंगे, इसका लिखेंगे -23। जब हम निरपेक्ष मान हटाएंगे तो संख्या धनात्मक हो जाएगी। 19/23। अब हम पहले का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। -8/19। -8/19 ये निरपेक्ष में है। जब हम निरपेक्ष से बाहर करेंगे तो ये 8/19 हो जाएगा आंसर। दोस्तों, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का पहला है सरल कीजिए। निरपेक्ष मान में है 3/5 -2/3 है। पहले हम निरपेक्ष मान के अंदर सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम प्लस माइनस जो आएगा निरपेक्ष मान में हटाएंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3×5 = 15, 3 त्रिका 9, माइनस है माइनस लिखेंगे, 5 दूनी 10, निरपेक्ष मान लगाएंगे। 15 है 15 लिखेंगे, 10 में से 9 गए 1, -1 होगा। जब हम निरपेक्ष मान से बाहर करेंगे तो ये 1/15 आ जाएगा आंसर। दूसरे का दूसरा है -9/7 + 11/3 है। तो पहले हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे। 7 × 21, 3 × 9 = 27 है। आगे तो माइनस लगाएंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 11 × 7 = 77, निरपेक्ष मान लगाएंगे 21। 77 में से 27 घटाएंगे, कितना आएगा? 77 में से 27 0 5 50 आएगा। जो संख्या बड़ी रहती है उसके सामने जो चिन्ह होता है वही लगाया जाता है, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा। आंसर आएगा 50/21 आंसर। दोस्तों, अब हम दूसरे का तीसरा देखते हैं। -3/5 गुणे -7/11 है। पहले हम निरपेक्ष मान में ही सॉल्व करेंगे। 11×5 = 55, 7 × 21, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 21/55 आंसर आ जाएगा। तो निरपेक्ष मान से जब बाहर निकालेंगे तो ये 21/55 आंसर। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तीसरा है यदि x = -1/2 और y = -3/4 तो निरपेक्ष मान में x + y का मान है।
तीसरा का पहला है 7/4, दूसरा है -5/7, तीसरा है 5/4, चौथा है 7/8। तो हमें निरपेक्ष मान में x और y दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? निरपेक्ष मान में x दिया है प्लस y दिया है, इसका मतलब एक कोष्टक में -1/2 दिया है x का मान, प्लस दूसरे कोष्टक में 3/4 दिया है निरपेक्ष मान में। जब हम निरपेक्ष मान इसका हटाएंगे तो संख्या धनात्मक हो जाएगा। 1/2 प्लस है, प्लस हो जाएगा 3/4, 4 दूनी 8, 4 एके 4, 2 तिहाई 6, 6 4 10/8 हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 पचे 10। आंसर आ जाएगा 5/4। 5/4 किस ऑप्शन में है? तीसरे ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। दोस्तों अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निरपेक्ष मान में -3/-7 है, निरपेक्ष मान का मान है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है 3/7, दूसरा ऑप्शन -3/7, तीसरा ऑप्शन 3/-7 दिया है। तो इसका मान क्या होगा? तो जब हम निरपेक्ष मान से इसका मान बाहर निकालेंगे, -3/-7 है, यहाँ पे ऐसे दिया है। तो जब हम निरपेक्ष मान से ये निकालेंगे बाहर, संख्या यहाँ पे ऋणात्मक है तो बाहर जाएगा तो धनात्मक बन जाएगा 3/7। तो 3/7 किस ऑप्शन में है? 3/7 पहले ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यही आंसर होगा। यदि x = -5/7 और y = 3/4 तो x निरपेक्ष मान में x गुणे निरपेक्ष मान में y का मान है। यहाँ पे निरपेक्ष मान के स्थान पे हमें ये रखना है, x का मान और y का मान दिया है। इस ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही है। तो x का मान -5/7 गुणे y का मान 3/4 दिया है। जब हम इसे निरपेक्ष मान से बाहर करेंगे तो ये 5/7 हो जाएगा गुणे 3/4, 5 तिहाई 15, 7 चौक 28। 15/28 किस ऑप्शन में है? 15/28 इस ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। दोस्तों अब हम 6वां क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान हैं। जाहिर सी बात है कि जब हम निरपेक्ष मान को हटाते हैं तो संख्या धनात्मक हो जाता है। तो निरपेक्ष मान पूछा है तो -5/7 यहाँ भी है और 5/7 यहाँ भी है, लेकिन माइनस दोनों जगह लगा हुआ है। तो -5/7 को निरपेक्ष मान में रखेंगे। तो जब हम निरपेक्ष मान हटाएंगे तो ये 5/7 हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और ये -5/-7 है, ये भी जब हम निरपेक्ष मान को हटाएंगे तो ये धनात्मक बन जाएगा 5/7। दोनों जगह सेम सेम है तो हम देखेंगे 5/7 किस ऑप्शन में है जी। जिस ऑप्शन में 5/7 रहेगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। 5/7 इस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह छोटे या बड़े का, जिधर छोटा रहेगा छोटे के साइड चिन्ह लगाया जाएगा, जिधर बड़ा रहेगा बड़े के साइड, बराबर रहेगा तो बराबर का चिन्ह लगाया जाएगा। 7वें का पहला है -3/4 निरपेक्ष मान में। बॉक्स है, बॉक्स में भरना है कि इधर की संख्या बड़ी है कि इधर की, या फिर दोनों इक्वल है। इस बॉक्स में यही भरना है। -3/4 प्लस 5/8 है, निरपेक्ष मान है। तो हमें इसे ज्ञात करना है, देखना है संख्या किधर का बड़ा है किधर का छोटा है, चिन्ह उधर का लगाना है। तो ये निरपेक्ष मान हटाएंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। 8 चौक 32, 8 त्रिक 24। आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है प्लस लगाएंगे। 4 पचे 20 हो जाएगा।
32 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब माइनस होगा तो 24 में से 20 घट जाएगा। 24 में से 20 घटेगा तो आ जाएगा 4। ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। जब हम निरपेक्ष मान को हटाएंगे तो ये 4/32 हो जाएगा। 3/4 है और ये 4/32 है। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3/4 और 4/32 में, देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। 4 चौक 16, 32 तिये 96, तो ये 3/4 जो है वो बड़ी संख्या है, तो चिन्ह इधर का हो जाएगा। दोस्तों हम दूसरा देखते हैं, 7वें का दूसरा है। निरपेक्ष मान में -3/8 प्लस 2/3 है, निरपेक्ष मान है, फिर बॉक्स दिया है। फिर निरपेक्ष मान दिया है 3/4 प्लस 22/24 दिया है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे किधर की संख्या बड़ी है। -3/8 है, 8 त्रिक 24, 3 त्रिक का 9, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 8 दूनी 16 निरपेक्ष मान में, प्लस माइनस माइनस होगा, 16 में से 9 घटा देंगे, कितना आएगा 7, 7/24 निरपेक्ष मान में। फिर इधर की संख्या हम सॉल्व करते हैं, 24 नहीं है या फिर हम लासा ले लेते हैं। यहाँ पे हम 24 लिखेंगे, 4 का भाग 24 में देंगे, 4 छंग 24, 6 तिरिक 18, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, 24 एक के 24, 1 22 हम में 22 हो जाएगा। 24 निरपेक्ष मान में लिखेंगे, 24 है तो 24, प्लस माइनस माइनस होगा, 22 में से 18 घटा देंगे, कितना आएगा 4। तो संख्या किधर की बड़ी है, ये इन दोनों का हर इक्वल है, बराबर है, लेकिन अंश ये बड़ा है, तो इधर का चिन्ह हो जाएगा। दोस्तों अब हम 7वें का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निरपेक्ष मान में माइनस कोष्टक में, छोटे कोष्टक में -12/25 है, फिर निरपेक्ष मान है, बॉक्स है, -2/5 है, निरपेक्ष मान में गुणे निरपेक्ष मान माइनस छोटे कोष्टक में -6 निरपेक्ष मान है, -6/5 है। तो हमें देखना है किधर की संख्या बड़ी है, किधर की छोटी है या बराबर है, हमें ये ज्ञात करना है। तो पहले हम निरपेक्ष मान को हटाएंगे तो ये हो जाएगा -12/25, बाहर करेंगे तो ये 12/25 हो जाएगा। इधर है निरपेक्ष मान हटाएंगे, 2 छंग 12 बटे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 5 25, निरपेक्ष मान हटाएंगे तो ये 12/25 हो जाएगा। दोनों साइड इक्वल है, जब दोनों साइड इक्वल है तो यहाँ बराबर का चिन्ह हो जाएगा। चौथा हम देखते हैं, 7वें का चौथा, -3/8 प्लस 1/12 है, निरपेक्ष मान में है, बॉक्स भरा हुआ है। निरपेक्ष मान में -1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/8 है। तो हमें इसे सॉल्व करना है, देखना है कि इधर की संख्या बड़ी है, किधर की छोटी है, या दोनों बराबर है। निरपेक्ष मान में सॉल्व करेंगे इसे हम पहले, 12 और 8 का लासा लेंगे, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एक के 2, 3 एक के 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 आएगा तो यहाँ पे 24 लिखेंगे, 8 त्रिक 24, 3 आया, 3 त्रिक का 9, माइनस है माइनस लगाएंगे, बीच में प्लस है प्लस, 12 दूनी 24, भाग देंगे 2 आएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 1 आएगा, 12 दूनी 24, 2 एक के 2, 24 है, प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा।
अब इधर हम सॉल्व करते हैं। 8 आया, 8 लिखेंगे, 2 चौक 8, 4 इक्के 4, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 आया, 2 तिहाई 6, प्लस का चिन्ह है प्लस, 8 इक्के 8 आया, 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा, निरपेक्ष मान 8 है, 8 लिखेंगे, 6 7, यहाँ पे -4 प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा। अब 7 में से 4 घटाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे 3/8 आएगा। जब हम निरपेक्ष मान से बाहर निकालेंगे तो यही 3/8 आएगा, 7/24। तो 7/24 जो है वो बड़ी संख्या, यहाँ पे हम पहले तुलना कर लेते हैं। 7/24 और यहाँ पे 3/8 है, 8 सते 56, 24 तिये 72, 3/8 जो है वो बड़ी संख्या हो जाएगी, चिन्ह इधर का लग जाएगा। 3/8 बड़ी होगी और 7/24 छोटी संख्या हो जाएगी, छोटी भिन्न, तो इधर का चिन्ह हो जाएगा, इधर वाली संख्या बड़ी है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। x = 5/9, y = 2/3, तो दिखाइए कि पहला है निरपेक्ष मान में x + y = x + y निरपेक्ष मान में। तो हमें देखना है दोनों साइड इक्वल आता है या नहीं, दोनों साइड इक्वल आएगा। आंसर x का मान 5/9 प्लस y का मान 2/3 है, तो 2/3 लिखेंगे निरपेक्ष मान में, इक्वल टू यहाँ पे y का मान x का मान 5/9 प्लस y का मान 2/3 है, निरपेक्ष मान में लिखेंगे। 3 9 27, 3 5 15 प्लस 9 दूनी 18 इक्वल टू 3 9 27, 3 5 15 प्लस 9 दूनी 18, निरपेक्ष मान में। नीचे 27 है, 27 लिखेंगे, 18 और 15 जोड़ेंगे, 8 5 13, 3 हाथ से ले 2 3, 33 आएगा, इक्वल टू 18 15 33/27, 3 से काट देंगे इसको, 3 9 27, 3 1 3, 3 1 3, 3 9 27, 3 11 में 33, तो आ जाएगा आंसर 11/9 इक्वल टू 11/9। दोनों साइड आ गया, LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल आया है। अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे x का मान 5/9 गुणे y का मान 2/3 है, 5 दूनी 10, 9 3 27, इधर देखते हैं, इक्वल टू 5/9 x का मान है निरपेक्ष मान में, गुणे 2/3 है निरपेक्ष मान में। तो जब हम निरपेक्ष मान को हटाएंगे तो संख्या वैसे भी धनात्मक है, धनात्मक ही हो जाएगी। 5/9 गुणे 2/3, 5 दूनी 10, 9 3 27, दोनों साइड इक्वल है। LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल आया है आंसर।